गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार मोटिवेशनल स्पीकर फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज जो हमारे साथ शख्स हैं वो रामकरण जी सर हैं और वो पशुधन सहायक पे चयनित हुए हैं। उनसे जानेंगे उनकी सफलता की कहानी, वो कितने घंटे पढ़ाई करते थे, उनके जो संघर्ष कैसा रहा। और सर का स्वागत है अपने चैनल सबसे मोटिवेशन में। सर स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। सर सबसे पहले आप अपना जो परिचय है वो बता दीजिए एक बार मेरे दर्शकों को। मेरा नाम रामकरण नुआल है। मेरे पिताजी लल्लू राम जी नुआल है, जो एक मजदूर वर्ग से हैं, और मैं इसी गांव टांकरडा का हूँ। सर ने बताया कि सर पशुधन सहायक पे चयनित हुए हैं, अपने टाकलडा के रहने वाले हैं। सर आपका जो स्कूल एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, वो कहाँ से हुई सर? जी, मेरी गांव के ही हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल है, उसमें 10वीं तक तो यहाँ तक पढ़ाई की। हम्म। और इसके बाद में फिर 12वीं क्लास में हमारे यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट थी नहीं, जिसका अभी भी अभाव है। हम्म। और फिर चौमू हमारे राजकीय जो स्कूल थी, उसी में हमने 12वीं तक बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ाई की है। सर आपने जो बायोलॉजी ली थी 11th में, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट थे आपके सर? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ फिजिक्स थे जी। आपके सर के 3 सब्जेक्ट थे। सर इन तीनों में से आप बता पाएंगे कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट था उस समय? बायोलॉजी। बायोलॉजी था। हाँ जी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी था। बायोलॉजी इनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। सर आपकी जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें आप कितने मार्क्स मिले थे? 12th में मेरे को 59 मार्क्स ही मिले थे, क्योंकि उस समय मेरे स्कूल में जो प्रोफेसर थे, लेक्चरार थे, उनकी कमी थी। केवल एक हिंदी के और एक बायोलॉजी के, दो सब्जेक्ट के ही प्रोफेसर थे। इसके अलावा इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री की 2 साल मैंने 11th-12th की, तब तक वहाँ पर टीचर थे ही नहीं। सर ने जी। बताया कि प्रोफेसर के न होने से सर के जो मार्क्स है वहाँ पे कम रहे थे। सर आपकी जो कॉलेज एजुकेशन है वो कहाँ से हुई जी सर? सर, मैंने 12वीं पास करने के बाद में अपने जो कालड्रा की RL सहरिया कॉलेज है, हम्म। उसी के अंदर एडमिशन लिया था। लेकिन 3 महीने के बाद ही मेरा वेटनरी में काउंसलिंग में नंबर आ गया था, तो मैंने पशुधन सहायक का डिप्लोमा है वो किया अपने श्री विनायक कॉलेज है, आगरा रोड पे कानोता गांव में। वहाँ पे मैंने अपना पशुधन सहायक का डिप्लोमा 2.5 साल का पूरा किया। सर ने बताया कि जो वेटरनरी का जो कोर्स है, डिप्लोमा जो कानोता गांव है वहाँ से इन्होंने किया है। सर आप जो टाइम टेबल आप बनाते थे, पढ़ाई करते थे, तो हाँ आपका जी। टाइम टेबल किस प्रकार था? आपका पूरा जो शेड्यूल होता है उसके बारे में बताइए सर एक बार। शेड्यूल तो सर, मैंने जैसे ही कॉलेज कंप्लीट की, मैंने 2016 में पशुधन सहायक का डिप्लोमा पूरा कर लिया था। हुँ, उसके बाद में मैं गांव में ही पशुओं की सेवा में लग गया था, हुँ, क्योंकि उस समय सरकारी जो भर्ती थी उसकी कोई सूचना नहीं थी। हुँ, फिर हमारे 2018 में वैकेंसी आई, हुँ, उसमें मैंने 1 साल मेहनत की, लेकिन मैं 0.25 नंबर से रह गया था। हुँ, फिर उसके बाद में मैं लगातार अपना काम भी करता रहा, और इसके अलावा मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखी, काम करता था। फिर जैसे घर पे आता, चाहे 1 घंटा ही मिलो, उसमें भी मैं अपना पढ़ाई करता था। ऐसे फिर हमारी 2021 में दोबारा भर्ती आई, और मैंने फिर 1 साल मेहनत की दोबारा, और गांव में ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। और सुबह से लेकर शाम तक मैं रोज़ 6, 7, 8 घंटे पढ़ाई करता था, और बाकी टाइम फ्री टाइम में मेरा 1, 2 घंटे पशु सेवा भी करता था, जो गांव में मेरा काम है। ऐसे ही करके मैंने और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है सर। सर ने बताया आपने किस प्रकार इन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया। सर आपको कौन-कौन सी जो परेशानी का सामना करना पड़ा आपकी पढ़ाई को लेके, आपके जो पशुओं का काम है उसको लेके? परेशानी का सामना तो सर, एक ये जो प्राइवेट कार्यकर्ता होता है हुँ, उसको बहुत परेशानी होती है। हुँ, लोगों को भी मेंटेन करना पड़ता है, हुँ, पशुओं का इलाज भी है, हुँ, किसान दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते जिनके हुँ, मैं परमानेंट जाता हूँ, हुँ, तो विश्वास भी होता है। हुँ। तो उनको भी मैनेज करना पड़ता है, घर की परिस्थिति को मैनेज करना पड़ता है। तो इस तरह से स्ट्रगल तो होता ही है सर। सर ने बताया कि काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद इनको हाँ सक्सेस जी। मिली है। सर आपका जो परिवार है, फैमिली है, उसका हाँ कितना जी। सपोर्ट रहा आपके प्रति? मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट ही मेरे परिवार का ही रहा है। हुँ, मेरे हुँ, मेरे जो ये लक्ष्य मैंने प्राप्त किया है हुँ, पशुधन सहायक के पद पर, हुँ, केवल मेरे परिवार का ही सपोर्ट है। मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई, उन्होंने, मेरी बहन, मेरे जीजाजी, इन्होंने फुल सपोर्ट किया है कि मेहनत करो, सफलता मिलेगी। मैंने हार नहीं मानी। हुँ, मैं 2018 से लगातार तैयारी में लगा रहा, अंत हुँ, में 4 साल में हार नहीं मानी, और हुँ। 2022 में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सर से अगला सवाल ये जानेंगे कि सर ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या जुनून था कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है और अपने परिवार का ख्याल रखना है, आपकी जो आर्थिक प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, क्या जुनून था सर वो? सर, मेरा सबसे बड़ा जुनून जब मैं 5वीं क्लास में था, हुँ, तभी से डॉक्टर बनने का सपना था। हुँ, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी पारिवारिक की, जो MBBS करने के लिए नीट फाइट करनी होती है, उसके हुँ, लिए हुँ, परिवार वालों ने कोचिंग के पैसे भी नहीं जुटा पाए थे। हुँ, उस टाइम पर मैं खुद मजदूरी करने जाता था, तो हुँ, मैंने
AIPMT भी दी थी 2014 में। उसमें मेरे केवल 7 नंबर कम थे, लेकिन बिना किसी गाइडेंस के मैं आगे तैयारी नहीं कर पाया। मेरे भाई और भी इतना नहीं जानते थे, ना मेरे माता पिता इतना जानते थे कि अगर थोड़ी बहुत तैयारी कर लेंगे तो आगे AIPMT में सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने वो नहीं किया। इसके बाद में मैंने BSc नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम दी। उसमें भी मेरे को दिल्ली कॉलेज मिली थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से घर वालों ने नहीं भेजा था। तो फिर मेरे बड़े भाई ने मेरा पशुधन सहायक के फॉर्म में अप्लाई किया। इसमें मेरे को काउंसलिंग में कॉलेज मिल गई। तो फिर अंत में सोच लिया कि अब चलो, भगवान ने, इंसानों का सपना था मेरा, लेकिन इंसानों का नहीं बन पाया, लेकिन अब पशुओं का चिकित्सक बन के अमुक प्राणियों की इन्हीं की सेवा करेंगे, इसी में जीवन लगा देंगे। तो इस तरह से सर मैं इंसानों का बनता हुआ पशुओं में आ गया। हाँ सर, ये सर ने अच्छा बताया कि हाँ जी। इंसानों का तो नहीं, लेकिन पशुओं में भी जान होती है, हाँ। उनकी भी सेवा करना हमारा फ़र्ज़ होता है। सर एक बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और जो लंपी रोग से ग्रसित है उनमें जो योगदान अपना पूर्ण दे रहे हैं। सर आप ये बताइए कि आपका जो आगे का जुनून है वो आपको कहाँ तक लेके जाएगा? आपका जो लक्ष्य है, आगे का जो गोल है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा लक्ष्य तो आगे और भी था ऊपर, जैसे SI बनने का भी सपना था मेरा। तो वो सब एक सपना, फिर जब मैं MBBS नहीं कर पाया तो उसके बाद मैंने आर्मी को जुनून बनाया था। लेकिन 3 साल बाद 3 साल तैयारी की आर्मी की, 4 साल। तो तैयारी करने के बाद फिजिकल पास कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम मेरा इस पशुधन सहायक का डिप्लोमा की एग्ज़ाम थी, इस वजह से मैं अपनी वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। नहीं तो मैं 2015 में GD के अंदर फिजिकल वगैरह सब कुछ पास था। एग्ज़ाम उसी दिन मेरी ये एग्ज़ाम थी, उसी दिन वो एग्ज़ाम थी, इस वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो फिर उस सपने को छोड़ दिया, केवल पशु सेवा को ही अपना करियर बना लिया था। सर से जो मेरा अगला सवाल ये है कि सर आपका ऐसा आदर्श कौन है कि जिसको आप आइडल मानते हो, उन्हीं के हिसाब से आपने कुछ किया है, या अपने आपका आदर्श कौन है सर? सर मेरे को पशुओं की सेवा के लिए तो कोई मोटिवेशन नहीं मिला था, लेकिन हमारे शुरू से ही मेरे माता पिता, दादा दादी, हम जानवर रखते हैं, गाय भैंसे रखते हैं। और हमारे खुद की जो थी, आज के 7-8 साल पहले भैंसें मर गई थी। 8 भैंस मर गई थी मेरी, 4-5 गायें खराब हो गई थी, वो डॉक्टर के अभाव में ही हो गई थी। इसी वजह से फिर मैंने अंत में पशु सेवा हुई कि अब मैं खुद, चलो इंसानों का नहीं बन, लेकिन अब पशुओं का बन के डॉक्टर और इन्हीं की सेवा करूंगा। और आज मैं पशुधन सहायक पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। परिवार के अलावा एक ऐसे व्यक्ति हैं बाहर के जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, जैसे मेरे बड़े भाई हो। परिवार के बराबर उतना साथ दिया है। मैं कभी तनाव में होता हूँ, मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को पूरा समाधान देते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं। और मेरे मार्गदर्शक भी इस पशुपालन के क्षेत्र में वो ही हैं जो हमारे वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालन विशेषज्ञ के पद पर, एनिमल साइंटिस्ट के पद पर है, और लक्ष्मी नारायण जी वर्मा है उनका नाम। सर ने बताया कि परिवार के अलावा भी जो लक्ष्मी नारायण जी हैं, इनके पशुधन पशुपालन विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक है। हाँ जी। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की है, उनको डीमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ लेके आए इनको। सर जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और किसी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर उनके लिए यही है कि हार मत मानो, लगातार मेहनत करते रहो, निराश होकर मत बैठो। सफलता एक बार नहीं तो दूसरी बार में मिलेगी, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार मिलेगी। असफलता जो होती है वो हमारी कमी को दर्शाती है। लोग क्या करते हैं, असफलता मिलते ही हार के बैठ जाते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी तो किस्मत खराब है, वो सेलेक्ट हो गया, उसकी किस्मत अच्छी थी। किस्मत नहीं होती, जो अपनी कमी है उनको पहचानो और फिर उन्हीं कमियों के ऊपर फोकस करके और हमें अपनी आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए। सर बहुत अच्छा बताया सर ने कि लगातार प्रयास ही आपको सफल बना सकता है। सर जब आपको पता चला कि आपकी जॉब में नंबर आ गया, आपको सेलेक्ट हो गए, तब आपको कैसा फील हुआ, क्या लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? सर मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे माता पिता को, मेरे परिवार, मेरे भाइयों को हुई। मेरे से ज़्यादा खुशी उनको हुई कि चलो हमारे परिवार में कोई तो एक राजकीय सेवा में चयनित हुआ। हाँ जी। सर ने बताया कि जो माता पिता इनके सबसे खुश हैं, क्योंकि माता पिता जब खुश होते हैं तो ये हर औलाद का जो सपना होता है। और सर कोई एक ऐसी टैग लाइन बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि वो अपने आगे के फ्यूचर को सिक्योर करें और आगे की सफलता को रखें। कोई एक टैग लाइन, कोई एक मोटिवेशन लाइन कहना चाहेंगे? हाँ जी। एक लाइन तो यही है सर कि लगातार प्रयास करते रहो, कभी हार मत मानो।
निरंतर प्रयास ही सफलता दिलाता है। सर को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि सर हमारे चैनल में आए और अपना अमूल्य समय दिया, और हम सभी हमारे चैनल की तरफ से सर का जो उज्जवल भविष्य रहे और उनकी कामना करते हैं। इनका जो भी आगे का लक्ष्य गोल है, और ये जो पशुओं की सेवा कर रहे हैं, ये निरंतर करते रहिए, क्योंकि ये भी एक अच्छा काम है, एक पुण्य का काम है। इसके अलावा हमारे चैनल की तरफ से सर को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। और लास्ट में मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अभी तक भी आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका जो प्यार ही है जो मुझे आगे लेके जाएगा। जो मेरे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। धन्यवाद।